बस बस बस। आप सभी लोगों को आपको भी अमित भैया, अमित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम सबसे पहले आप सभी को बहुत दूर दराज से आए हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, बच्चे भी हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले यहाँ आज, क्योंकि सभी आप जानते हैं कि आज एक खास दिन है। ऐसे ये दिन हर दिन खास होता है, लेकिन क्योंकि एक दिन चिन्हित होता है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है। की बात मैंने सुन ली है, आप लोगों की बात मैंने सुनी है, और कहीं न कहीं मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भाषण नहीं दूंगी, संक्षिप्त में बताऊंगी। ये झारखंड बनने की लड़ाई भी बहुत लंबी रही है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हमारे अस्तित्व की लड़ाई भी बहुत लंबी रही है, और खास करके झारखंड जिस चीज के लिए बनना चाहिए था, उसकी लड़ाई अभी तक हम लोग लड़ रहे थे। एक स्थिरता नहीं थी, और स्थिरता के साथ साथ हमारा एक सकारात्मक कदम कि हम अपने कदम को आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी सोच नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि त्याग, संघर्ष और इतनी ज्यादा तकलीफ हर परिवार ने देखी है, चाहे बनाने के समय, चाहे ये बनते समय 24 वर्ष में भी, तो मुझे लगता है सबसे पहले मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा होता है। मेरा तो छोटा संघर्ष में मेरी हालत खराब हो गई थी, और आपका संघर्ष मेरे से ज्यादा लंबा है। तो मैं सबसे पहले मेरी महिलाओं को, मेरी बहनों को और मेरे भाई दादा को, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करना चाहती हूँ। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो चीजें मुझे बताई है, संज्ञान में दिया है, बहुत सारी चीजें आई भी हैं, भाई ने बताया भी है। बस मैं ये आपको आश्वस्त कराना चाहूंगी कि जो खुशियां की आप लोग हकदार हैं, और जो झारखंड हकदार है, झारखंडी के मूलवासी, आदिवासी, गरीब गुरबा हकदार है, वो जरूर आपको मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड सरकार झारखंडी लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, और आपकी तपस्या, आपका संघर्ष, आपकी सहनशीलता का ये परिचय आप लोगों ने दिया है कि आज आप लोगों के लिए ये खुशखबरी वहां से भी आई है। और मुझे लगता है सदन में हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, तो मैं ये चाहूंगी कि आज का ये दिन एक नई शुरुआत के तौर पे आगे बढ़ेगा। और क्योंकि महिलाएं हैं तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि महिलाएं अपने में अष्टभुजा जब लेकर के रखती है, मतलब घर भी चलाती है, बाहर भी देखती है, अपने आप को भी देखती है, पूरे परिवार को संजोती है, तो मुझे लगता है ये ममत्व हमारे अंदर तब आता है जब आप एक स्त्री होती है, और वो शारीरिक, मानसिक, विचारात्मक हर तरीके से वो संघर्ष करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मंजिल में पहुंच जाती है। और आज आप लोगों का ये परिचय, इसमें जो मुझे मिला है, परीक्षा आप लोगों ने दिया है और संघर्ष किया है, मैं आप सभी को बहुत बहुत अपने दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि यही एक नारी की शक्ति होती है, और आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि अमित जी ने मुझे कहा था कि विधानसभा में
भाभी सब मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि विधानसभा में हो पाएगा? इतने सारे लोग हमारे विधानसभा में एंट्री करेंगे तो पता चला हम ही लोग को बाहर निकाल देंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, हमारा आवाज आप लोगों के लिए स्वागत करता है और कहीं ना कहीं आपकी दुख तकलीफों के साथ हमेशा खड़ा है। और जिस तरीके से आप चहक रही हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, आपकी सुंदरता और बढ़ गई है। और आज के महिला दिवस में आपसे मिलने के बाद नहीं, मुझसे मिलने के बाद मैं आपसे जो मिली हूँ तो मेरे चेहरे में भी ज्यादा रौनक आ गई है। और खासकर इसीलिए मैंने आपको बताया, इसलिए बस मैं आप लोगों से ये आश्वस्त कराना चाहूंगी, बस मैं आपसे इतना आश्वस्त आप लोगों को कराना चाहूंगी कि मन में बहुत सारी व्यथाएं होंगी आपकी बताने के लिए, सबकी अपनी अपनी होंगी। और ये कहीं ना कहीं सुनने में अगर हम बैठेंगे तो मुझे लगता है कि साल भर भी हो जाएगा तो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर महिलाएं जब बोलना शुरू करती हैं तो सब चीजें वैसे भी बंद हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि कभी हम लोग आराम से बैठेंगे। और क्योंकि आज एक कार्यक्रम में भी मुझे जाना है, पूजा है हम लोग का आदिवासी सभ्यता का और हम लोग का बहा है, तो उसके लिए मुझे निकलना होगा। लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त ये कराना चाहूंगी, आपकी लड़ाई आप लोगों ने जो लड़ी है, जीत तो मिलनी है। क्योंकि जब इच्छा शक्ति अगर आपकी सही होती है तो हमारे जितने आप जिसको पूछते हैं, आप जिनको मानते हैं, वो आपका रास्ता पूरा एकदम निकाल देता है एकदम। अरे आत्मनिर्भर, अच्छा सुनिए, झारखंड में इस बार दादा नहीं डायलॉग दूंगी, झारखंड की मैया का सम्मान ठीक है दादा ने दिया, लेकिन झारखंड को सम्मान मैया ने दिलाया। क्योंकि इस विषम परिस्थिति में अगर कोई डट कर के हेमंत जी के साथ खड़ा था तो दादा तो थे, आप लोगों का तो अब तो थे ही थे, लेकिन हमारी मैया ने सबसे ज्यादा अगर सहयोग किया है। अगर उनके पास खाना नहीं था उसके बावजूद भी खुद भूखे रह करके हर उस चुनाव के क्षण में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। क्योंकि 5 वर्ष आप लोगों ने भी देखा है, ये झारखंड के लिए या हमारे व्यक्तिगत तौर पे अगर आप देखेंगे ये उतार चढ़ाव का 5 वर्ष निकला है। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि आपने जो जिम्मेदारी दी है अपने दादा को, वो जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि झारखंड को आज जहां होना चाहिए था, अभी हम लोग पीछे हैं, लेकिन हमारी कदम, हमारा नेक इरादा, हमारी शक्ति और जो इच्छा शक्ति है हेमंत दादा की, वो आप लोगों से आती है। और वो चाहते हैं कि आपके चेहरे में दमक आए, वो चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने। और खास करके हमारी जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, जो भी स्त्री है किसी भी क्षेत्र में हो, आप लोग मजबूत बनिए। तो बस मैं आप सभी को अंत में, बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं भी बोलती रहूंगी, तो इसीलिए तो जल्दी हो जाएगा। देखिए क्या होता है जब महिलाएं माला पहनती है, देखिए ना माला, मोतियों की माला, तो मोतियों की माला आपको लंबी चाहिए छोटी चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये झारखंड में अगर आपको सुंदर माला बनानी है तो हमारे झारखंड की जितनी नारियां हैं, अगर वो सम्मिलित हेमंत सोरेन जी के धागे पे हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि झारखंड और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि हमारी महिलाएं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। चलिए आप सभी को फिर मैं अंत में फिर से आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ मान सम्मान दिया। तो विधायक जी भी बोल रहे थे कि वुमेन्स डे होता है, ये मेंस डे कब होगा, तो मैंने कहा हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये मेंस डे कब होगा। लेकिन जिस तरीके से ये एक दिन का दिवस नहीं है, ये हर दिन का, हर क्षण का, हर पल का दिवस है। तो आज क्योंकि खास करके महिला दिवस है तो मैं आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगी कि आपके चेहरे में भी जल्द से जल्द शुभकामनाएं आ जाए, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। और एक बताइएगा सर